आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। ओके। अगर आपने एक वेरिएबल है जिसको आपने स्कोप देना ग्लोबल का, किसका? उसको हम वार से डिक्लेयर करते हैं। कैसे करते हैं? और एक जैसे हम स्कोप जो हमारे पास प्रीटी पड़ा हुआ घर में, तो उसको वैसे एक वेरिएबल जिसके अंदर हर एक चीज को एक्सेस हो, तो उसको हम कह सकते हैं वार से। किससे? वार से। और एक जो वेरिएबल है जिसको आप प्राइवेट के लिए अभी एक ब्लॉक सेंटेंस है या ब्लॉक उसका स्कोप है, उसको हम यूज करते हैं लेट के साथ। किसके साथ? और जो कॉन्स्ट है उस कॉन्स्ट के जरिए आप कोई आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई फंक्शन बनाना है, करना है, फंक्शन बनाना है, कोई आपने फैडर फंक्शन बनाना है, कोई आपने अरे बनानी है, कोई और चीजें यूज करनी है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं। फिक्स वैल्यूज। फिक्स वैल्यू। हाँ जी। ठीक है, फिक्स वैल्यूज के लिए मतलब क्लियर होता है यहाँ पे। अनकॉन्स्ट जहाँ पे आप यूज करें वेरिएबल, जहाँ पे आप बार भी यूज कर सकते हैं। यूज, लेकिन जब हम किसी जैसे फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम वार को यूज नहीं कर सकते। फंक्शन है ना, फंक्शन को डिक्लेयर करवाना है, वहां पर हम वार को यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे कॉन्स्ट भी यूज किया वो हमने वहां पे पहले भी कॉन्स्ट, फंक्शन कोड किए कॉन्स्ट हैं। यूज किया। ठीक है। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट जो है वो या तो फिक्स वैल्यू के लिए या किसी फंक्शन के लिए यूज होगा। अच्छा। हाँ तो फिर वो बिल्कुल। वेरिएबल। वेरिएबल ही होता है भाई, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं ना। फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न हो रही कि नहीं हो रही? तो लेकिन वेरिएबल तो वो होता है ना जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो यार वेरिएबल यहाँ पर आपने कंटेनर पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कंटेनर। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा भाई मेरे? कंटेनर। कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर कभी कभी वैल्यू चेंज भी होती है, ठीक है ना? कि नहीं होती? हो सकती है ना। इस तरह हमारे पास कंटेनर है, मतलब जैसे सपोज जिसके अंदर वैल्यू एक रैंडम चेंज नहीं हो रही, रैंडम चेंज नहीं हो रही, मतलब अगर चेंज करने तो बैकएंड से चेंज करनी पड़ेगी, उस क्लास हम कर सकते हैं वेरिएबल फंक्शन है। और फंक्शन के अंदर जब नंबर डाटा आएगा तब भी उसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसे मतलब अलजेब्रा के अंदर जो है वो कांस्टेंट और वेरिएबल में वो और कैसे मुझे कैसे वो और चीज है, वो वो बेसिकली कॉन्स्ट है। उसको फाइंड आउट। वो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी आता है, लेकिन वो थोड़ा सा वही चीजें आ रही है। मैथ के अंदर जैसा मैथ के अंदर यहाँ पर वो मैथ ही होगी, हम भी यहाँ पर मैथ ही यूज करेंगे। ओके। ऑपरेशन कैसे करेंगे सब कुछ मैथ में नहीं करेंगे। ओके। तो क्वेश्चन यहाँ पे। अच्छा। अभी मैं ना आपका ये प्रोजेक्ट है ना, उसी प्रोजेक्ट को चलाते हैं, वहां से ही हम उसके साथ ही ना कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं। ओके। वहां पर सर फंक्शन। आपने वो बताइए आज। हाँ, कल वो लास्ट लेक्चर में स्वीप होते हैं के अंदर कैसे मतलब? वो जिसमें हमने अपडेट किए थे सारे। अच्छा। चलो कोई नहीं, अभी स्लो ही करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ आते हैं, उस कोड के अंदर पेज बनाते हैं जिसके अंदर सारे साथ जो हमारे पास प्रैक्टिकल है ना इसका, वो हम करेंगे। ये इसका जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का साथ। ओके। मैं चाह सकता हूँ कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है। नहीं सर अभी अल्हम्दुलिल्लाह। असदारों को क्वेश्चन है। मैंने आपको कुछ चीज पॉइंट आउट किया ना, आप ये ना कहना कि आपने सामने तो मत्थे मार दिए पीछे, मेरे तो पीछे ही बैठ गए। मैं कर दूंगा सर। नहीं, आप ये चीजें होती हैं, आप अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा फिर आप कहेंगे यार मैंने किसी ने गाइड नहीं किया। तो सर ये मैं कर दूंगा। ठीक है। थोड़ा सा ना देख कर ठीक हो चीजों गया। को। अगर आपने कोई बंदा है जैसे आप तो प्रोफेशनल बंदे हैं ना, अब मैं किसी और को तो थोड़ा समझ उसको समझ नहीं आएगी। अब एक बंदा जो आपका क्लाइंट, अगर वो उसने फेमा पे अब इन्वेस्ट किया है, फिर आप पे भी इन्वेस्ट करे, तो वो कहता है यार ये तो खुद खाता लगाया हुआ उन्होंने। मैं समझ गया। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा उसको देखें। ठीक यहाँ हो पर गया। पहले हम सर्वर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि अब हमने क्या करना है कि हमने अब इसी के अंदर करना है ना, रिएक्ट के अंदर करना है, तो हम रिएक्ट के साथ चलेंगे। रिएक्ट के साथ मैं आपको ना यहाँ पर फॉर्म, हाँ, कॉन्टेक्ट अस के अंदर ही ना फीचर है। इस फीचर के अंदर मैं हम यहाँ पर ना जावा स्क्रिप्ट की बात करता हूँ, ठीक है सर? जावा SCRIPT स्क्रिप्ट, और यहाँ पर करते हैं प्रैक्टिस। ओके। ठीक है। ये कहीं डॉट पे भी सर एच फोल्डर क्रिएट कर लें इसका फिर। कहीं यहीं पे कर लेना, कोई बात नहीं है। हमने प्रैक्टिस ही करनी है ना। एट द हम क्या करेंगे, एट द हम क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज। क्या करेंगे भाई मेरे? यूज। सेव किया। अब इसको लेके हम इंडेक्स में आ गए, किस में आ गए? इंडेक्स में।
यहाँ पर हम कर लिया, इंपोर्ट कर लिया इसको, ठीक है, इंपोर्ट जावा स्क्रिप्ट प्रैक्टिस, और जो बैनर है बैनर से नीचे और कॉन्टेक्ट फॉर्म से ऊपर, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। ये स्पीड ज्यादा तो नहीं है, अभी अभी स्पीड ज्यादा तो नहीं है। सर वो लास्ट टाइम जो फॉर्म का डाटा आपने स्टोर किया तो बहुत तेज हो गई इसकी बात। अच्छा, अभी तो ठीक है। चलो कोई नहीं, कभी भी हो जाती है, करनी पड़ती है कभी भी, साथ साथ चीज़ों को कवर करना पड़ता है। अच्छा, ओके, ये तो हमारे पास क्या था, वेरिएबल्स, क्या था हमारे पास वेरिएबल। अब मैंने ना बता दिया, देखो var को हम यूज क्यों करते हैं और कॉन्स्ट को यूज करते हैं, आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ लेंगे ना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्ट लेट दिए, अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये बात प्लस माइनस, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है ये। आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आप इसे कर सकते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट हर जो भी इस लैंग्वेज में आया है ना, वो उसने मैथ पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, मैथ। तो ये इजीली बंदा कर सकता है। ओके, मैं आपको ये आप पे छोड़ रहा हूँ, अगर आप में से किसी चीज को कोई क्वेश्चन होगा वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, तो बस ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये सारे आपने खुद करने हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाटा टाइप्स की। देखिए, अभी हमारे पास क्या टाइम हुआ है अभी, अब जितना भी आप नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा ना, वो हम बात करेंगे डाटा टाइप्स की। किसकी बात करेंगे, जब तक आपको डाटा टाइप्स के बारे में पता नहीं चलेगा, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको कोई जो आपके पास डाटा नजर आ रहा है, जो आपके पास डाटा आ रहा है, जब तक आपको उसका पता नहीं चलेगा, तब तक आप उसके ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। वो ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, नहीं है, मतलब सर हमें डाटा देख के पता चलना चाहिए ये कौन सी टाइप है। बिल्कुल। ठीक है, कैसे को मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन। चलिए, जब हम बात करें डाटा टाइप्स की, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर 8 टाइप का डाटा है। एक 8 टाइप, दो तरह डाटा होता है, एक होता है प्रीमिटिव डाटा टाइप और एक होता है नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप। क्या होता है, प्रीमिटिव डाटा टाइप, और दूसरा क्या होता है, नॉन प्रीमिटिव। आठ में से दो टाइप। हाँ नहीं, दो 8 मतलब कि बता दूँ आपको, 8 में से नहीं, क्या होता है, एक प्रीमिटिव डाटा टाइप होती है और क्या होती है ना, प्रीमिटिव डाटा टाइप होती है, उसकी 8 टाइप्स होती हैं। ठीक है। ठीक है, और जो नॉन प्रीमिटिव टाइप होती हैं, वो जो 8 प्रीमिटिव टाइप डाटा टाइप्स होती हैं, उनसे ड्राइव्ड किया गया होता है। ड्राइव्ड पता क्या नहीं होता, ड्राइव्ड का पता कि नहीं पता। रिलेशनशिप होता नहीं नहीं, ये कहते नहीं यार, ऐसे यूनिट को ड्राइव किया गया ऐसे, असल जैसे हमारे पास मीटर है तो हमारे पास मिलीमीटर, ये वो क्या कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह जब हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट की डाटा के बारे में बात करें, तो हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होती हैं। कितने तरह के होते हैं, 2। चले, जावा स्क्रिप्ट हैज 8 डाटा टाइप्स, लेकिन जो 8 डाटा टाइप्स होती हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये प्रीमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं। क्या होती हैं, प्रीमिटिव। ट्री बना के समझा देते हैं। क्या हो गया, रुक जाओ, क्या होती है हमारे पास, प्रीमिटिव डाटा टाइप्स। और जो नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप्स होती है ना, वो इन 8 डाटा टाइप से मिलकर बनती हैं। ठीक है। इन डाटा टाइप से मिलकर बनती हैं, कैसे वो बताता हूँ आपको भी। वो ओके, डिराइव्ड होंगी ना। वो ड्राइव्ड वो होती है, डिराइव्ड है ये नॉन डिराइव्ड। ये नॉन ड्राइव्ड है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हैज 8 डाटा टाइप्स, स्ट्रिंग, नंबर, बिगिन, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट। ये बस कितनी है, 8 है। आठ हो गई नॉन डिराइव्ड है ये बस नॉन ड्राइव्ड है, और ऑब्जेक्ट टाइप, और ये हमारे पास क्या है, ये ड्राइव्ड है। क्या हमारे ये पास है, उन आठ में से डिराइव की गई हाँ है। जी। ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या होता है डिफरेंट, हमारे पास क्या होता है, कभी अब जैसे सपोज करते हैं, ये आगे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहले हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। क्या हमारे पास है, स्ट्रिंग। वो डाटा, वो आपके पास मल्टीपल डाटा, जिसको जो डबल कोटेशन के अंदर इनक्लोज होगा, जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा होगा, क्या होगा, डबल कोटेशन के अंदर लिखा होगा, वो हमारे पास क्या है, वो स्ट्रिंग होगा। क्या होगा, जो डाटा डबल कोटेशन के अंदर लिखा होगा, वो क्या होगा हमारे पास, स्ट्रिंग। और वो ना तो उसके ऊपर कोई चेंज आएगी, वो जैसे का जैसा होगा वो वैसे का वैसा ही हमें शो होगा। ठीक है। वैसे का वैसे, जैसे मैं सपोज करता सर हूँ, अल्फा न्यूमेरिक दोनों हो गए। हाँ इसके अंदर अल्फा, मैं देखिए हम यहाँ से बनाते हैं, यहाँ पर ना सबसे पहले
यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं वेर जैसे हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू, अब जो डाटा स्ट्रिंग में लिखा गया है, जो डाटा इन डबल कोटेशन के अंदर लिखा गया है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है, वो स्ट्रिंग डाटा ये टाइप, हमें देखते हुए पता चल जाता है। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जो डाटा डबल कोटेशन का लिखा गया है वो स्ट्रिंग है। ठीक हो गया, क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। देखें, अगर सपोज यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर कहते हैं लॉरम लॉरम इप्सम, ये हमारे पास डाटा को मैंने कॉपी किया, क्या किया? कॉपी किया, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दिया, क्या कर दिया? इसके अंदर हमने पेस्ट कर, ओके। अब देखिए यहाँ पर सपोज यहाँ पर हम कर लेते हैं, कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर हमारे पास ये भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, सब कुछ लिख दिया हमने, लिख दिया ना, सेव किया इसको हमने, कर दिया सेव। तो जैसे एज इट एज होगा ना, एज इट एज ही हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शो। ओके। हमने कल कहा था कि अगर आपने JXS के अंदर जावा स्क्रिप्ट को लिखना है तो उसको लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नहीं यार, करली ब्रेसेस। ये हमारे पास क्या वेरिएबल है? ये हमारे पास क्या जावा स्क्रिप्ट है, क्या हमारे पास है? JavaScript, और ये हमारे पास क्या है? ठीक है, JSX। JS, क्या हमारे पास है? JS, अगर इसके दरम्यान लिख रहे तो हम क्या यूज किया? करली ब्रेसेस। ओके। नहीं यार, अब तो जो आगे समझ तो आ रहा रात है। से ही आ सेव किया मैंने इसको, क्या किया हमने इसको? सेव। ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पर आप देखें, जैसा मैंने लिखा था वैसे का वैसा ही यहाँ पर आया है। जैसा मैंने पंप पे डाटा था वैसे का वैसा ही यहाँ पर है। इसका मतलब क्या होगा? जो डाटा स्ट्रिंग में होगा वो एज इट एज ही डिस्प्ले होगा, जैसे स्ट्रिंग के अंदर होगा वैसे का वैसा ही डिस्प्ले होगा। ओके। इसके बदले पे ऑपरेटर भी होते हैं। बहुत अप्रिशिएट। तो एक दफा डाटा टाइप्स के बारे में कर लो, फिर आई जाओ। ओके। दूसरा आता है नंबर। क्या आता है? नंबर। नंबर वो डबल क्वेश्चन में नहीं होता, ठीक है, वो डबल रोटेशन के अंदर नहीं होता। वो जैसे लिखा जाता है, जैसे इसको देखते वार, यहाँ पर रन किया हमने, यहाँ पर और यहाँ पर किया VAR, और यहाँ पर हमने किया B, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया इसके अंदर? यहाँ पर दे दिया 23 कर दिया, 23। और यहाँ पर हम यूज कर लिया यहाँ पर A है, यहाँ पर P यूज किया, यहाँ पर हमने क्या कर लिया? B। ओके। ओके सर, आगे समझ नहीं आई? वो आई या नहीं? सही किया हमने, आगे हमने इसको सेव। तो यहाँ पर 23 आ गया, क्या हमारे पास आ गया? 23। कहाँ है? ये यार, ओ यार इधर से वो, तुम एक जो हो। अच्छा एक मिनट, मैं एक मिनट, हम यहाँ पर पेज वेट ले लेते हैं, सर चलो। नई प्रोजेक्ट बना लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लास में हम यहाँ पर पेज वेट कर लेते हैं, कर लेते हैं पेज। ओके, सेव किया, वापस क्या है? अब आगे सुनो, अब आ रहा है ना? आगे सर 23। ठीक है। ओके। मतलब यहाँ पर देखिए, हमारे पास कोड देखें तो यहाँ ये पर। आपने नंबर टाइप में प्रोटोटाइप की जगह सिर्फ इसमें आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूज कर सकते हाँ हैं, जी बिल्कुल, मैंने इसमें कहा अल्फाबेट नहीं यूज कर नहीं, सकते आप नंबर टाइप में। और स्ट्रिंग के अंदर आपने जो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज किया वो भी शो हो गई है एज इट इज। ऐसे ठीक है। यहाँ पर अटेम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ती, कर ले तभी ठीक है, नहीं करें तभी कोई इशू नहीं है। ठीक ये इधर ये इसका क्वेश्चन था। अच्छा, अब यहाँ पर B है ना, अब यहाँ पर स्कोर के प्लस किया मैंने, क्या किया? प्लस। यहाँ पर 76 लिखा है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आउटपुट क्या शो होगी? दोनों की एडिशन। एडिशन होगी ना? जी जी, क्या होगी? एडिशन। दोनों की एडिशन। सेव किया हमने, लेट्स सी बस क्या आंसर आता है। तो ये हमारे दोनों की एडिशन हो रही है, क्या आ रही है? दोनों की एडिशन। अच्छा, मैं यहाँ पर बताएं, अगर सपोज करते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कर लेता हूँ, ये मैंने किया और मैंने प्लस किया, और यहाँ पर मैंने ये कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ये। नहीं होगा अब इसकी इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर, वो स्ट्रिंग के अंदर आप ले रहे हैं उसको, सर इसकी वैल्यू आएगी 1 और साथ वाली प्लस एड के साथ शो कर देगा। क्या बात है, बिल्कुल ठीक होगी। मतलब कि स्ट्रिंग को मैंने कहा तो उसने एज इट एज ही शो करवाना है, एज इट ऑपरेशन एज, नहीं अप्लाई करेगा इस पे। इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं बुलाएगा। ओके, 101, और साथ उसने की जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो एज इट एज आ गया। ओके। अब भाई समझ नहीं आई? आप स्ट्रिंग समझ आ गई आपको? स्ट्रिंग में सर एज इट इज आप शो करवा सकते हैं, और नंबर में आप जो है ना वो ऑपरेशन अप्लाई करवा सकते हैं। ओके। और
नंबर्स के अंदर आप नंबर्स लिख सकते हैं, अब इसमें अरिथमेटिक लिख लें, जो मर्जी लिख लें। तो चीज़ समझाएंगे आपको क्वेश्चन। चलो बिगिन की बात करते हैं। पहले हमारे पास क्या देखिए, ये सारा हमारे पास क्या है, ये आपने खुद पढ़ना है। सर ये दो टाइप की करवानी है बस। नहीं, किसने कहा एरोड्राइव, मैं अभी सारा बताऊंगा आपको। बोलो, ये आपने थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है ना। ओके। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जावा से डाटा टाइप्स, हमारे पास डायनामिक हमारे पास है, क्या हमारे पास है, डायनामिक। डायनामिक्स में राज हुआ कि अगर सपोज करते हैं कि हमें पता ही नहीं है ग्रेड टाइप कौन सी है, डाटा हमारे पास आ रहा है ना, बैकएंड से आ रहा है, हमने एपी कॉल की है, और उसमें डाटा आ रहा है, एक वो इमेज में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, नंबर में आ रहा है, अरे में आ रहा है, ऑब्जेक्ट में आ रहा है, किस में भी आ रहा है। तो उसको हमने किसी एक वेरिएबल में लिखते हैं ना, तो वो उस वेरिएबल को असाइन हो जाता है। जब उसको कंसोल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास डाटा कौन सा है। ठीक है। ओके, जब हम कंसोल करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, डाटा कौन सा है। ठीक है। अच्छा सपोज करो आप ना एक टेबल बनाते हैं, कब बनाते हैं, टेबल होता है, जैसे सपोज पहले पहले स्कूल में बहुत यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं, अभी भी आपके पास आता है, एक टेबल होता है, क्या होता है, टेबल के अंदर कुछ फील्ड्स होती है कि नहीं होती, ऑपरेशन फील्ड होता होती है, प्लानिंग है। ऑपरेशन। अब उसमें क्या होता है, ऑपरेशन नहीं होते, उसमें क्या होता है कि आप अपना डाटा आप इनपुट करते हैं। पहली लाइन के अंदर जस्ट एक बंदे का डाटा होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता। दूसरी लाइन में दूसरे बंदे का डाटा होता है, ठीक है। तीसरी लाइन में तीसरा डाटा होता है, ऐसा ही होता है ना। रिजल्ट ये रिजल्ट कार्ड होता है ऐसे जैसे लगता है। लगता है। अब इसमें क्या होता है कि वो जो पूरा का पूरा होता है ना, पूरा का पूरा, उसको अरे कंसिडर करते हैं। अरे क्या बार करते हैं, अरे क्या करते हैं, अरे क्या करते हैं, अरे होती है। अरे। मतलब कि एक सेम टाइप डाटा का कलेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं अरे कहते हैं। मतलब सिमिलर डाटा कलेक्शन आपने Sim- कंबाइन की हो तो पूरी को हम अरे कहते अरे हैं। कहते हैं। ओके। और उसके अंदर जो एक वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या जो सब कहते में हैं, रिपीट हो रही होती है। जो उसके अंदर देखिए सपोज करते हैं, पहले एस का आया डाटा, डाटा के अंदर जो कॉलम्स है वो तो सेम है ना, लेकिन डाटा चेंज हो रहा है। फील्ड सेम है, फील्ड की टाइप भी सेम है, लेकिन उनका डाटा चेंज हो रहा है, डाटा टाइप चेंज नहीं हो रही। फील्ड का रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिनका वैल्यूज जो डाटा है वो सेम, डाटा टाइप सेम है, लेकिन डाटा सेम ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, उसको हम कहते हैं अरे कहते हैं, क्या कहते हैं। अरे और उसके अंदर एक एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की सपोज जब हम कार लिखते हैं, एक कार हमारे पास क्या होता है, अब कहते हैं यार ऑब्जेक्ट हमारे पास एक है, ये मोबाइल हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्ट है, एक कैब हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, ये घड़ी है, ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है। अब इसकी कुछ ना कोई प्रॉपर्टीज तो होंगी नहीं होंगी, इसका नेम क्या है, इसका कलर क्या है या नहीं है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसका ऑनर कौन है, ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब कि जो इसकी डेट ऑफ ओरिजिन क्या है, ये सब है कि नहीं है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम कहते हैं फील्ड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ऐसे हमारे पास टेबल आता है ना, टेबल आता कि नहीं आता, टेबल आता कि नहीं आता भाई मेरे, जो आपके पास अभी पेज आता है यार, उसके अंदर आपने नेम लिखते हैं, फादर नेम होता है, रोल नंबर होता है, सब कुछ। अब अगर उसको हम ऐसे लिखें, अपनी जुबान में लिखें, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर वार, सपोज करते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट क्लास डाटा करते हैं, क्लास, या फिर कैसे सपोज करते हैं कैप डाटा, वॉच डाटा, सॉरी वॉच डाटा। ओके, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट मतलब ये होता है कि जो डाटा कर्ली ब्रेसेस में लिखा हो, किसमें लिखा हो, वो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। इसे एक मिनट में इसका क्वेश्चन का आंसर दे दूं। हाँ बिल्कुल सेम होता है, ऊप के अंदर और यहाँ पर जो ऑपरेटर वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे वाच है ना, वाच डाटा होता है, वाच, हम कहते हैं इसका नेम क्या है, नेम क्या है, राडो, जो भी है राडो है, जो भी है, राडो असल नहीं है, राडो है जो सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑनर नेम, OWNER, ऑनर नेम, सॉरी, ऑनर नेम, ठीक है। और ये हम कहते हैं मोहम्मद नूर, ऐसा ही। आपको फील नहीं होता जैसे आपके पास टेबल होता है, जैसे आपके पास फार्मा होता है तो वैसा नाम लिख रहे हैं,
फील हो रहा कि नहीं हो रहा? अब सर इसका मतलब अरे ये तब बनेगी जब इसमें वॉच डाटा नेम ऑनर नेम इसी तरह रहेगा और बाकी डिटेल्स चेंज होती रहेगी। नहीं, यहाँ पर नहीं, इस तरह के और ड्रेसेस को कहते हैं, ये वॉच है, एक और वॉच है, एक और वॉच है, एंड सो और सब का कलेक्शन होता है। भाई समझ नहीं आई? इसमें ऑब्जेक्ट कौन होगा? ये ऑब्जेक्ट, एक जो हमारे पास होती है, एक जो वैल्यू होती है, एक होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। स्ट्रिंग समझ आ गया आपको? नंबर समझ आ गया आपको? नोटेशन समझ, नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक मेथड का पता है ना आपको? 10 की पावर ये, जब कैलकुलेटर का आप काम कर रहे थे, कैलकुलेटर पे वहां पर ई आता है, क्या आता है? उसको उसको कहते हैं, नोटेशन कहते हैं। ओके, ओके सर। आगे बिग इंट है, बस क्या है? बिग इंट। ऑल जस्ट नंबर्स आर स्टोर्ड इन ए 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। You JavaScript big int is a new type that can be used to store integer values that are too big to be represented by a normal JavaScript number। मतलब ये कि जब हमारे पास कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन जाती है, आप कभी कभी ऐसा डाटा डाटा हमारे पास ये एक नंबर आता है जिसका पॉइंट के साथ बहुत ज्यादा नंबर आते हैं। जब हम किसी टैग या किसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन, तो वहां पर पॉइंट के बाद बहुत से नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको स्टोर करवाना, मतलब कि स्टोर करवाने के लिए हमारे पास क्या बिग इंट टाइप है, क्या हमारे पास है? बिग इंट। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए हो तब बिग इंट यूज करेंगे। ठीक ओके, आपको समझाइए या नहीं? चले नेक्स्ट। बिग इंट। जब बुलियन, बुलियन का मतलब क्या होता है? है। ट्रू फॉल्स, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? तो बुलियन होता है, क्या होता है? 0 1 ट्रू फॉल्स, उसको कहते हैं बुलियन। आपने यार, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा तो वहां पर गेट पढ़े, ट्रू एंड फॉल्स पढ़े कि नहीं पढ़े? वो बुलियन वैल्यूज होती हैं उसके पास। बुलियन अलजेब्रा के अंदर क्या होता है? बुलियन वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ओके। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अरे, जावास्क्रिप्ट अरेज आर रिटन विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर मतलब क्या होता है? जो ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। और अरे आइटम आर रिप्रेजेंटेड सेपरेट बाय कॉमास। ठीक है, सेपरेशन होती है उसमें। The following code declare creates an array called cars containing 3 item car names। कार नेम, हम कहते हैं कि हमारे पास ना कार्स हमारे पास हैं, या बाइक्स हमारे पास हैं, क्या कहते हैं? बाइक। हम कहते हैं इस बाइक की लिस्ट निकालो, कहते कि नहीं कहते? बाइक कहते हैं ना, बाइक की लिस्ट कौन सी, लिस्ट निकाल के दिखाओ। अब वो उसके अंदर बाइक का नेम, सारे नेम आ जाते हैं, सामने उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। आ जाती कि नहीं आ जाती? उसको हम कहते हैं अरे, कहते हैं, क्या कहते हैं? सर अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट कार होगा इसके अंदर। ऑब्जेक्ट जो कार होगा, एक जो कार, उसकी जो वैल्यूज होंगे ना, उसको हम एक वन ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब यानी सर कह लें कि एक कॉलम के अंदर जो है ना Wait, उसके सारे मैं कार आपको दिखाता हूँ, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने पता नहीं कार डाटा क्या कहते हैं यहाँ पर, कार है, ऑब्जेक्ट नहीं। यार, आप थोड़ा सा ना अपने माइंड को ना शांत रखें, ठीक है ना? ये हमारे पास क्या है? अब अब मतलब अरे का मतलब क्या होता है कि वो क्या, स्केयर स्केयर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। किसके स्टार्ट होता है? स्केयर ब्रैकेट से। अच्छा, जब आपके पास परफॉर्मा आता है, क्या आता है? आता है परफॉर्मा, और उसके ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, कौन कौन चीजें आप लिखती हैं? अच्छा, एक मिनट, रोल नंबर, एक मिनट, रोल नंबर, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं? नेम लिखते हैं, सॉरी, या आप कहते हैं फर्स्ट नेम, या आप कहते हैं फुल नेम, ऐसा ही है ना? फिर ये भी ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। ये ऑब्जेक्ट तो एक मिनट, कुछ डाल लो आगे, और क्या आता है? सर उसके अलावा वो टिक लगाते हैं, सैटरडे संडे डे लिखते अच्छा, हैं। डे आ गया, क्या हमारे पास आ गया? डे, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब ये जो रोल नंबर है, ये हमारे पास रोल नंबर, आपका क्या रोल नंबर है? 89 89, ठीक है। आपका नेम क्या है? हमजा, ठीक है। और ये आपका नेम क्या है? नहीं, डे कौन सा डे है? सचिन। ये तो आपका डाटा हो गया। अगर इसका डाटा लिखना है तो इसको क्या करेंगे? हम इसको कॉपी करेंगे, ऐसा ही है ना? अगर बाई का नाम लिखना है तो फिर क्या करेंगे? ये, एंड सो ऑन। तो ये क्या बनेगी? ये हमारे पास क्या बनेगी? अरे। और इसके अंदर जो एक डाटा जो है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, कहते हैं एक सेट ऑफ डाटा जो है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें कंडीशंस लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं। अब भाई समझ नहीं आई? ठीक है सर।
क्वेश्चन। अभी सपोज करते हैं हम कार की बात करते हैं, किस कार डाटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार डाटा की बात करते हैं कि नहीं करते? सर इस पे रिजल्ट शो करेगा ये? हाँ करेगा, दिखाओ। मेक एक यहाँ पर कंडीशन भी लगाइए। मैं लगा दूं, यहाँ पर सीएलजी करते हैं सीएलजी। ओके, कंसोल को आ रहा है ना, console.log कंसोल नहीं करवा रहे, जब हमने पढ़ा नहीं कि हमारे पास 4 ऑपरेटर्स हैं जो डाटा को शो आउटपुट करवाने, आउटपुट करवाने के लिए। यहाँ पर हम कर लेते हैं कार डाटा, कार डाटा। ओके, यहाँ पर हम कर लेते हैं कार डाटा, सेव किया हमने, वापस गए रिएक्ट में आते हैं, इसको साथ हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं और वापस क्या आते हैं, कंसोल में आते हैं। तो ये आपके पास अरे आ गई, अरे 1 अरे 2 नहीं अरे, अरे और यहाँ पर 3 जो है इसके नंबर्स हैं कि इस अरे के अंदर इतने रिकॉर्ड्स हैं, अरे के अंदर इतने सेट यूज किए हैं, इतने सारे Objects ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इस पे क्लिक किया, देखें आप इसने क्या किया, ये अरे बन गई, क्या बन गई हमारे पास अरे। और देखिए ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, 0 1 2 एंड सो। आप भाई से यहाँ भी नहीं आए। क्लियर। ओके, वो बस क्या अरे क्या होता है, सेटअप कलेक्शन। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एनी क्वेश्चन आपका? ये बस क्या अरे है, जब भी आपके पास डाटा आएगा जिसके अंदर बल्क में डाटा आता है, किस में आता है, बल्क में, तो वो अरे की फॉर्म में आएगा। अरे किस फॉर्म में आएगा? और उसके अंदर जो एक जैसे सपोज करता हूँ, मैंने आपको यहाँ पर ना यहीं पे आपको दिखाता हूँ, एसजी स्टेजिंग स्पेस एपीआई ये गेट शेप प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या है, ये एक एपीआई है जो डाटा को गेट करने के लिए यूज करते हैं। यार थोड़ा सा आगे साथ देख लो। चल, अब ये हमारे पास, ये हमारे पास की एपीआई है और ये हमारे पास डाटा आ रहा है। मैं आपको 2 मिनट हो जाए, ये ना थोड़ा सा टाइम मिलेगा सर्वर साइड पे। ओके, चले मैं आपको ना अब थोड़ा सा ना प्रयोग के बताते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या डाटा आ रहा है, ओके, एसपीरो आईडी गेट शेप प्रोडक्ट। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, गेट, एक मिनट, गेट शेप प्रोडक्ट, गेट एक्सप्लोर लिस्ट, इस पे आते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास आ चुका है। ओके, मैं आपको यहाँ पर ना अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये है क्या नाम है उसका, ये है जिसन फॉर्मेटर। ओके, अब ये देखो प्रोडक्ट्स हमारे पास है, हम कहते हैं गेट एक्सप्लोर लिस्ट है। एक हमारे पास एक्सप्लोर लिस्ट है, हमारे पास है एक्सप्लोर का नाम से ना एक टेबल है, उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। आप उसका जो डाटा है उसको लेके आना है। तो उसके लिए आपके पास क्या, ये हमारे पास डाटा आ रहा है, क्या हमारे पास, अब उसके कितने हैं, एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं हमारे पास, 17 है, कितने हैं, 17 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या हमारे पास है, क्या भाई हमारे पास है 17 ऑब्जेक्ट्स 17 ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको ये गुड, और ये एक ही चले हमारी। अरे ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ओके, ये मेरे पास 7, इसको छोड़ देते हैं, ये और चीज़ है, ये भी छोड़े। अब ये प्रोडक्ट है, ये मेरे पास क्या, ये अरे है, देखिए मेरे पास इसमें क्या आ रहा है, ये देखें क्या आ रहा है, ब्रैकेट्स आ रही है, क्या आ रही है, आपने यहाँ से अंदाजा लगाना है कि जिस डाटा के इक्वल लेफ्ट या राइट साइड पे आपके पास क्या है, ब्रैकेट्स है, क्या है, क्या है भाई मेरे स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो हमारे पास क्या है, अरे है, क्या हमारे पास है, अरे। और जिन डाटा के मतलब कि क्लोज और एंड, सॉरी स्टार्ट और एंड हो रहा, वो किस पे हो रहा हो, करली ब्रेसेस पे हो रहा हो, किस पे हो रहा हो, वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये अपने माइंड में बात रखनी है। ऑब्जेक्ट्स के अंदर फर्दर आगे 6 शो हो रहा है। अब इससे समझना होता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर 6 फील्ड्स है, ये हमारे पास 3 फील्ड्स थी ना, 3 फील्ड्स थी ना, इस तरह हमारे पास क्या है, इसके अंदर 6 फील्ड्स है। क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? यहाँ से कुछ समझ आ गई आपको, नहीं आए कि एक डाटा, जब एक डाटा में आपके पास किस में आ रहा हो, ब्रैकेट्स में आ रहा हो, किस में आ रहा हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रहा, तो वो क्या होगा हमारे पास, अरे होगा। और एक जो हमारा डाटा आ रहा हो किस में आ रहा है, करली ब्रेसेस में, तो वो क्या होगा, क्या होगा भाई मेरे, अब भाई समझ नहीं है, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? वो आपका फिर दोबारा पूछ लो, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। ये तो आज वाला टॉपिक बड़ा अच्छा गया। ओके, ये जो है ना, जहाँ तक यार आई थिंक ना मुझे यहाँ तक सही है या थोड़ा आगे पढ़ा रहे हैं? सर मेरे ख्याल है काफी लोग कुछ क्यूरी नया पिछली वो भी डिस्कस कर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ पर ना ये कहाँ से, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर यही, यहाँ पर आपने देख लेना, ओके। आप टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ये उसको हम कल पढ़ेंगे, ओके ओके। सर इसमें कंडीशंस किस तरह से लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स पे?
लगा सकते हैं, वो कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि 2 लेक्चर नहीं 3 लेक्चर कर लें जावास्क्रिप्ट पे। सर आप एक जो स्केड्यूल्ड लेक्चर है ना, उससे 1-2 वीक आगे चले जाए, हमें कोई मसला नहीं। यार ऐसा नहीं होता है, अब आगे जवाब देना होता है हर चीज़ को। अब पता है ना, पहले स्टार्ट में कुछ बंदे ने कहा था ये और ड्राइंग के साथ चलने। सर वो लेकिन ये कि प्रॉपर लर्निंग के लिए मैं कर दूंगा, मैं पहचान रहा हूँ, मैं कर लूंगा, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं आता। आगे यहाँ पर देखना यार, जो आप कह रहे हैं ना फंक्शनैलिटी, देखें आगे आपको देखेंगे ना, आपको यहाँ पर देखें स्ट्रिंग मेथड आ रहा है कि नहीं आ रहा, नंबर मेथड्स आ रहे हैं, अरे मेथड्स आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे। ये क्या होता है, ये इसके मेथड्स हैं, ये फंक्शंस हैं, इनको फंक्शन कैसे परफॉर्म करने हैं। ओके, इनके ऊपर अपने फंक्शन कैसे परफॉर्म करने हैं। नीचे जाते हैं, नीचे देखें, ओ सॉरी, नीचे देखें, अरे आ रही है, डाटा डाटा आ रहा है हमारे पास, मेथड्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। ओके, हम कुछ मतलब कि मैक्सिमम चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे, आगे जो फर्दर चीजें हैं वो हम किस में जाके रिएक्ट में जाके वहां पर ही पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन। सर अगर सपोज करें एक वेबसाइट है, उसमें स्क्रिप्टिंग का हमने जावास्क्रिप्ट से कोड लिखा हुआ है, तो जैसे हमने एक टूल पढ़ा था ये HTML कन्वर्ट कर देता है React का कोड, आपने एक बताया वेबसाइट। अगर सपोज करें मेरे पास एक स्क्रिप्ट का कोड है, स्क्रिप्ट तो हम इसी तरह ही डाल रहे हैं, बट कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं जैसे जो React में शायद ना चले, कुछ PHP की भी आ जाती है लॉजिक्स वगैरह, तो इस तरह की कोई साइट होगी जो हमें स्क्रिप्ट के कोड को कन्वर्ट कर देगी टू बहुत से साइट्स हैं यार, सर्च कर लो ऑनलाइन, ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत से साइट्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ तक। नहीं, सिर्फ व्यू के अंदर हम इस तरह से स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिख सकते? वी जजेस में मैंने इस पे यार मैंने काम नहीं किया, सीधे मैं जोड़ के वो बोलूँ। बहुत अजीब है, वो होता है। हमने बड़ा ट्राई किया था, उसके अपने फंक्शन है। रिएक्ट में तो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं ना स्क्रिप्ट के यार वो फंक्शन। फ्रेमवर्क है, ये लाइब्रेरी है। व्यू डॉट जेएस हाँ, नहीं सर, वो भी एक तरह की इसी तरह की है। उसके एंगुलर। पास 2-3 चीजें ज्यादा, एंगुलर वो है फ्रेमवर्क। मैंने वी पे काम नहीं किया, तो मैं वो ऐसे झूठ बोलूँ मैंने ये इस पे किया, ये हुआ वो हो गया। ठीक है ठीक सर। सर, स्पीड इंक्रीज करें प्लीज। सर फॉर्म को एक दफा फिर रिपीट कर दें, बहुत फास्ट गया था। सर वो तो आपने करना ही है रिपीट फॉर्म। हाँ वो तो कर लेंगे, जब नेक्स्ट टाइम करेंगे, जब एपीएस को जनरेट करेंगे तब आपको अलग चीज समझ आ जाएंगे। एपीआई सिक्योर भी पड़ेगा, एपीआई की सर। एपीआई सिक्योरिटी वो जो पर्पस है वो तो बाद में देखेंगे ना, पहले एपीआई बनाना सीखें ना। और वैसे उससे एक्सप्रेस के साथ है ना, वैसे भी सिक्योरिटी आ गई, सिक्योर होती है। ओके, अगर हम लोगों ने यही चीज सपोज करें PHP रिटर्न करनी हो, तो उस पर कौन सी सिक्योरिटी की लेयर लगाएंगे, इसमें बनानी चाहिए, बेहतर क्या है? क्या मतलब। लाइक सपोज करें जैसे आपने कहा कि एक्सप्रेस में हमें APS जो लिखेंगे वो सिक्योर हो, हाँ, ब्रीच नहीं हो सकती। पीडीओ आप यूज कर सकते हैं पीएचपी के साथ। पीडीओ। हाँ, ओके, कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आज की जो मीटिंग है वो एंड होती है। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। टोकन रिफ्रेश अप्रोच ऑथेंटिकेशन वाली API